दोस्तों नमस्कार। नाम चेतनलाल जैन, चाय पत्ती के व्यापारी। यहां का एक्साइटमेंट, उत्साह देख के इतनी खुशी हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। लगता है कि सबसे ज्यादा डायमंड पुणे से निकलने वाले हैं। थैंक यू। आज हम थोड़ा बहुत बताएंगे, ज्यादा नहीं। अब आप मेरी वाइफ से पहले सुन ले में, आप मेरी मदद करें उनको बुलाने में। मेरी डायमंड वाइफ मंजू जैन, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसा बताया, नाम मंजू जैन, मैं हाउसवाइफ हूँ। बहुत खुशी हो रही है आप लोग को देख के। एक्साइटमेंट ऐसा है शायद ही मैंने पहली बार इस तरह का एक्साइटमेंट देखा। बहुत ज्यादा डायमंड निकलेंगे। मैं आपको पहले बताऊं, जयपुर से आए हैं हम लोग और छोटे से गांव से मैं जन्म हुआ था। वहीं पड़ी बड़ी और छोटी ही एज में 10th ही पढ़ रही थी कि मेरी शादी कर दी गई। दोस्तों आपको पता ही है, शादी बाद मेरे ड्रीम तो बहुत थे। मैंने इन्हें कहा मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं तुम घर के काम सीखो। मेरी दशा ऐसी थी जिस तरह एक कोलू का बेल, सुबह से खाना बनाती और रात तक इनका इंतजार करती। कोलू की बेल की दशा पता ही है। यही मेरा 21 साल तक चलता रहा रूटीन। कब पता ही नहीं लगा, करीब 3 साल पहले मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आया था। विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी कम लागत में लाखों रुपए और वर्ल्ड टूर। इसी वजह से मैं नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव होती तो आपको पता ही है ये बिजनेस क्या होता है। अगर खुद नेगेटिव है तो सामने वाला भी अपने आप, पूरा दुनिया आपको नेगेटिव लगेगी। मैं जिससे मिलती वो बोलते क्या बात है, चेतन जी का चाय का काम चल नहीं रहा, जो क्रीम का वो बेचने लगे। घर आते ही मेरा गुस्सा पूरा इनके ऊपर निकला। क्या आप भी समझदार है, सारे बेवकूफ है जो ये बिजनेस नहीं कर रहे। धीरे धीरे मैं समझने लगी। करीब 4-5 महीने हुए, हमारे ग्रेट अपलाइन सुमित बहादुर हमारे यहाँ आए और उन्होंने बताया फैमिली यूनियन है मंजू जी, आपको चलना है। माउंट आबू का नाम सुन के मन में खुशी हुई, क्योंकि मैंने कभी माउंट आबू देखा नहीं था। मन में सोचा चलो माउंट आबू देख भी आएंगे और अपलाइन पे एहसान भी हो जाएगा। वो एहसान करने गई थी दोस्तों। अगर आज वहां नहीं जाती तो शायद आज आपके सामने खड़ी नहीं होती। वहां मैंने सुधा जी, पंकज जी, इन लोगों को सुना। सुधा जी ने कहा था ये बिजनेस नहीं, एक अलाउद्दीन का चिराग है, जो चाहो ड्रीम लिख लो और पालो। मन में सोचा कुछ कह रहे हैं, सच्चाई है। मैंने उसी दिन डिसीजन कर लिया कि मुझे अपने हस्बैंड का साथ देना है और उसी रात मैंने ड्रीम लिखा जो इसमें बताते हैं वर्ल्ड टूर। वो मेरा पहला ड्रीम था। करीब 1.5 साल ही नहीं हुआ, मैं बैंकों घूमने चली गई। मेरा सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये ड्रीम पूरा हुआ। दोस्तों अगर लिखित में हो और मेहनत करने वाला हो तो कोई भी काम, कैसा भी काम आसान हो जाता है। माउंट आबू से आते ही माउंट आबू आई और मैं इनका पूरा साथ देने लगी। कैसे सुनने लगी। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली। जो मुझे बॉटल के हाथ लगाने में झिझक होती थी वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग से मिली। जब तक आप लोग खुद लेडीज प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं लेंगी तो प्रोडक्ट तो महंगा लगेगा और अपना बिजनेस पूरा प्रोडक्ट पे टिका हुआ है। अगर प्रोडक्ट मूव नहीं हुआ और हर महीने सिर्फ फार्म भराए तो वो घोड़े खिलने वाली बात हो जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले और सिस्टम के साथ, बेस्ट सिस्टम के साथ ये बिजनेस करते रहे, कैसेट सुने, लिटरेचर पढ़े। जिस तरह माउंट आबू में फैमिली यूनियन था, आप भी कोई भी सेमिनार हो, मीटिंग हो, ओपन मीटिंग, बड़ी सेमिनार, सेमिनार मिस ना करें। क्या पता कौन सा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। धीरे धीरे हम लोग सिस्टम के साथ जुड़े और कब पिन पे पिन आने लगे पता ही नहीं लगा। जैसे ही हम लोग डीडी से कंपनी की तरफ से 2 प्लेन के टिकट आए, वो प्लेन के टिकट देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी दशा ऐसी हो रही थी जिस तरह एक गूंगे के मुंह में मिश्री डालते हैं और उसका स्वाद पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं कभी प्लेन में बैठी ही नहीं।
पापा थे सर्विस क्लास, शादी हुई बिजनेसमैन से। सर्विस वालों की तो हालत आपको पता ही है, 1 से 10 गर्मा गर्म, 11 से 20 नरमा नरम और 21 से 30 मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। शादी हुई बिजनेसमैन से, इनके पास तो टाइम नहीं था। ये कहाँ, जहाँ मेरे भैया की शादी हुई वहां साथ जाने के लिए बोलते, ऐसा है तुम पहुंचो मैं सीधा पहुंच रहा हूँ। धीरे धीरे हमने सिस्टम के साथ जुड़ना सीख लिया और हमारी लाइफ स्टाइल देख के हमारे रिलेशन वाले हमसे जुड़ने लगे। अरे इनकी लाइफ तो कैसे चेंज हो गई, कहाँ तो एक फोन नहीं था, अब हर कमरे में फोन, हाथ में मोबाइल और घूमने को होंडा सिटी। तो बिजनेस बहुत आसान है, चिंता मत करो। ये शुरू में सबको लगता है कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं होता। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ड्राफ्ट और वर्ड टूर बता देते हैं। ऐसे ही हमारी रिलेशन वाले बातें करने लगे। जैसा अभी आपने सुनोगे स्टोरी में कि 25 दिसंबर मेरी बिटिया की शादी थी। वो जो मैं शादी देखी, लोग बस कहने लगे, अरे ये चेतन जी क्या लाइफ चेंज हो गई। कहाँ तो यही था सीधा सिंपल से आदमी, और कहाँ से ये जब हमारी बैंकॉक और मलेशिया की फोटोग्राफ देखे तो हमसे जुड़ने लगे। अब अभी इसी महीने 10 दिन पहले हमारे नए फार्म भरे। ये सब आपको एम्बर बनने तक मेहनत है, डायमंड बहुत आसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे करना क्या है लेडीज को, मैं तो सिर्फ एक लेडीज के लिए मैसेज देना चाहूंगी, अगर अपने हस्बैंड के साथ विश्वास के साथ ये काम करें। विश्वास होना चाहिए प्रोडक्ट के प्रति। सबसे बड़ा अपना बिजनेस इस प्रोडक्ट पे टिका हुआ है। अगर प्रोडक्ट आप घर में खुद यूज ले रहे हैं और आप लोग सोचें अरे ये ब्रेसलेट नहीं कर सकते, कई ब्रेसलेट होते हैं, आप लोग कहते हैं मैं किसको लाऊं, क्यों, आपके घर में माँ है, सिस्टर है, भाभी है, इनको परिचित कराओ इस बिजनेस से। बहुत इजी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट मूव करना, क्योंकि रिलेशनशिप से ही अपना प्रोडक्ट और आगे बढ़ता रहता है और बिजनेस चलता रहता है। ये धीरे धीरे जब सिस्टम से जुड़ेंगे, आप कैसेट सुनेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे। जैसा आपने देखा, मैं सिर्फ 4 आदमियों के सामने घबराती थी, बोलना नहीं आता था, क्योंकि पढ़ी हुई भी ज्यादा नहीं थी, कभी 4 दीवार से निकली नहीं थी। एक ग्रिड सिस्टम ने सिखा दिया मुझे, सब इसकी बदौलत हुआ है। आप तो आपको ड्रीम चुराने वाले बहुत मिलेंगे, हमें भी मिले थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। एक सेठ जी और एक सेठानी है। सेठानी बोलती है, सुनो जी, अपने दूध अच्छा नहीं आ रहा, आप अपने घर में एक बकरी ले आइए। वो सेठ जी पास वाले गांव में चले जाते हैं और वो बकरी लेके आते हैं। रास्ते में एक आदमी मिलता है, बोलता है, सेठ जी राम राम। राम राम, कहाँ जाए? बोले पास वाले गांव गया था, बकरी लेके आया हूँ। बकरी? अरे ये बकरी कहाँ है? ये तो कुत्ता है। वो पीछे मुड़ के देखे, लाया तो बकरी था मैं। फिर थोड़ी दूर आगे गए, एक आदमी फिर मिला, सेठ जी राम राम। राम राम साहब। बोले कहाँ जाए? पास वाले गांव में गया था, बकरी लेके आया हूँ। अरे सेठ जी कहाँ है बकरी? ये तो कुत्ता है। वो वापस मुड़े, कान के हाथ लगाए, सींग के हाथ लगाए, बोले है तो बकरी, ये लोग कुत्ता क्या बोल रहे हैं। थोड़ी दूर आगे गए, फिर एक शख्स मिला, सेठ जी राम राम। बोले राम राम सेठ जी। बोले कहाँ गए? बोले पास वाले गांव में गया था, बकरी लेके आया हूँ। बोले सेठ जी क्यों मजाक करते हो, ये तो कुत्ता है। वो मन में डर गए, वापस मुड़े, नीचे झुक के देखे, सींग के हाथ लगाए, बोले है तो बकरी, ये कुत्ता क्या बोल रहे हैं। दोस्तों आगे थोड़ा ही आगे चले होंगे, फिर चौथा आदमी मिला, बोले सेठ जी राम राम। बोले राम राम, कहाँ गए? बोले पास वाले गांव में गया था, बकरी लेकर। बोले क्यों मजाक करते हो सेठ जी, ये तो कुत्ता है। और उनको पक्का लग गया ये कुत्ता है, वो वही छोड़ दिए। ऐसे ही आपको मिलेंगे। ऐसे ही आपको ड्रीम चुराने वाले मिलेंगे। आप पक्का निश्चय कर लो, ये बिजनेस एमवे है, चलेगा चलेगा चलेगा। विश्वास खुद का काम करेगा। जब तक आप खुद विश्वास के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसी तरह जिस तरह वो 4 चोर मिलके उसकी बकरी चुराई, वैसे आपको अड़ोस पड़ोस पास रिश्तेदार कई मिलेंगे और मजाक करेंगे। अगर उसमें लग गए तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है।
धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी किया क्या है हमने, कुछ भी नहीं किया। बहुत सिंपल काम है, प्रोडक्ट यूज लेना है, सिर्फ ये 4 टीके आपके शरीर में लग जाए तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति बढ़ेगा। पहला है ऑक्सीजन। जिस तरह ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है शरीर में, ऑक्सीजन का काम करती है सेमिनार और मीटिंग। दूसरा है खुराक। बिना खाना खाए आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह बिना कैसेट और लिटरेचर पढ़े ये आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, ये आपका खुराक का काम करेंगे। पोशाक, जिस तरह अपन पहन के सुंदर लगते हैं साड़ी पैंट शर्ट, उसी तरह अगर आप प्रोडक्ट यूज लेंगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा, वैसे चलने वाला नहीं है। चौथा है ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह शरीर में कमजोरी आती है, इसी तरह मीटिंग और सिस्टम से लगे रहें और ये काम करते रहें, आपका बिजनेस बहुत तेज गति दौड़ेगा। बस इतना ही मैसेज है, विश्वास के साथ करें। थैंक यू। गो डायमंड। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा आपको? है क्या इनमें कोई खास बात? एक खास बात है, ये पैसे को मैनेज करती है। इतना पैसा आ जाए तो खर्च कैसे करें, मजाक का खेल नहीं भाई साहब। हाँ, तो नाम चेतनलाल जैन है ही। मेरे दोस्तों, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की का नाम परिधि, जिसकी अभी मैंने 25 दिसंबर को शादी की है। जितने भी दिल के अरमान थे वो दोस्तों एमवे के कारण पूरे हो गए मेरे शादी में। एक लड़का है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है और मेरी कभी कभी दुकान को संभाल लेता है। वैसे बुलाया तो आज बहुत से लोगों को था, मगर जो गॉड के प्लान में थे वो आज यहां पे मौजूद है। यहां आने का मतलब कोई मजाक का खेल नहीं है। इसका मतलब है आज के बाद आप लोगों के द्वारा कई लोगों की लाइफ बदलेगी और आप लोग उसके माध्यम होंगे। कईयों को कुछ काम आ जाता है, कईयों को कुछ। इसका मतलब है बिना प्रभु इच्छा के कोई आदमी आ नहीं सकता। मेरे में कोई ऐसी खास बात नहीं जो आप लोगों में नहीं। मैं आप लोगों से भी बिल्कुल सिंपल हूं, तो मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हैं। ये बिजनेस मेरी लाइफ में कैसे आया? मैं एक छोटे से गांव की पैदाइश हूं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है। बचपन में मेरे माता पिता बातें करते रहते थे आपस में। फादर को थोड़ा कुंडली वगैरह देखना आता था, तो बोलते थे कि इसके राजयोग है। मैं देखता ये राजयोग क्या होता है यार। तो ये प्लान जब मेरे सामने आया और इस प्लान में बताया जाता है कि जब 6 डीडी लेके हो जाती है वो डायमंड हो जाता है और डायमंड लाइफ इज एज ए किंग लाइफ। वो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट थी कि यार ये राजा वाली लाइफ तो अपने लिए है और शायद ये बिजनेस भी अपने लिए काम करेगा। वो चीज मेरे को इस बिजनेस में आने के लिए बहुत प्रेरित करी और मैंने इस बिजनेस को महत्व देना चालू किया कि यार राजा की लाइफ तो जीनी है अपन को। दोस्तों, ये बिजनेस आया कैसे? एक दिन मैं दुकान के काउंटर पे खड़ा हुआ था, कुछ सुबह 10-11 बजे की बात होगी। मेरे दोस्त है मिस्टर अनिल अग्रवाल, वो हाथ में एक बोतल लेके आते हैं और कहते हैं कि ये साफ सफाई करने का आइटम है, उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम है एलओजी। मैंने उनके हाथ से बोतल ली और हाथ में लेके उसको ऐसे घुमाया कि रेट पे नजर पड़ते ही मेरे हाथ से बोतल जमीन पे गिर जाती है। वहां कुछ कस्टमर और अनिल जी कहते हैं, चेतन जी क्या हो गया? अरे मैं यार इतनी महंगी को कौन लेगा यार, इसको अलग रखो। कहते नहीं, इसको देखो। मेरे को नहीं देखना। क्या देखो तुझे 2-4 बार फोर्स करे। मैंने देखा यार ये सुबह सुबह क्या बला आ गई। अरे यार अनिल जी बैठो, आप चाय पियो। हाँ अगर चाय पिलाओ। तो चाय पीते पीते क्या होता है कि चेतन जी आपको दिवाली की सफाई करनी है ना, 1 महीने पहले की बात थी कि हाँ करनी है। अगर मैं आपकी बैठे बैठे सफाई करवा दूं तो मैं कि नेकीर पूछ करवाइए कि आप आधी बाल्टी पानी मंगाओ। मैंने सर्वेंट से बोला भाई पानी लेके आओ। वो पानी लाया, उस बोतल को अनिल जी उठाया। अरे मैं यार इसके हाथ मत लगाओ और कोई बात करो। कहते नहीं यही देखनी है। मेरे मन में लगा यार ये इतनी महंगी है, कल ने कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अनिल जी से साफ कहा यार मैं पैसे नहीं दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा।
कहते नहीं देखो तो सही। मैं कि फ्री में देखने में क्या बुरा, ये दिखाइए। उन्होंने सील तोड़ी और आधा ढक्कन उस बाल्टी में डाल दिया कि साहब अब आप पोंछा लगवा दो, मेरे ऑयल पेंट की दीवार है दुकान में। मैंने तीनों आदमियों को बोला कि आज फ्री का माल है, आज पोंछा लगाओ। पोंछा लगाया, 1 घंटा भर लगा। वास्तव में दुकान में शाइनिंग अच्छी आ गई, चमक आ गई, मगर दिल से निकला नहीं कि चमक आ गई। अगर कह देंगे तो ये बोतल अपने चिपक जाएगी। अनिल जी को हमने ऐसे कह के रवाना कर दिया, यार कोई खास बात नहीं है, तो ऐसे हो जाती है, और कई चीजें हैं, कोई बात नहीं, वो चल जाते हैं। फिर क्या होता है, हम चाय का गड्ढा बनाते हैं, ब्लेंड, 7-8 चाय को मिक्सर करके तो ब्लेंड बनाते हैं, तो उसकी डस्ट रफी होती है ना, वो अक्सर दीवारों के चिपक जाती है, और उसके चिपकने से हमारे हर हफ्ते दुकान में जाले हो जाते हैं। तो वो डस्ट उस दिन चिपकी नहीं, तो हमने देखा आज पहला दिन होगा, क्या पता। दूसरा दिन, तीसरा दिन, डस्ट चिपकी नहीं। संडे के बाद मंडे आता है, तो एक आदत होती है सर्वेंट की, भाई जाला साफ करना। मंडे को तो झाड़ू उठाता है और देखता है, तो उसको एक भी जाला नहीं दिखता है कि भाई साहब आज तो एक भी जाला नहीं दिखा। हमने भी देखा तो वास्तव में एक भी जाला नहीं। ऐसे एक वीक और निकल जाता है और कोई जाला नहीं आता है, तो हमारे दिमाग में खनखनी होने लगी कि यार मामले में दम था, अपन समझ नहीं पाए। अनिल जी को बड़े प्यार से घर से बुलाया कि यार अब बताओ, ये जो भी चीज है बहुत जोरदार है। अनिल जी ने हमारे को 963 प्लान बताया, उसके अंदर वो उस समय 40,000 की इनकम थी 3 साल पहले। मैंने कहा यार ये 40,000 की इनकम, वो पैसे से सीएम है कि आपका दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसे कोई इनकम आती है कि यार करके तो देख लो चेतन जी। मैंने देखा ये 40 बोल रहे हैं, अपन बनिए के बेटे हैं, 10 तो पैदा कर ही लेंगे यार। दोस्तों, मैं 10 सोच के इस बिजनेस के अंदर मानस बनाया था। देखो प्रैक्टिकल बात बताऊं, हम 2 दोस्त उस समय बैठे हुए थे, तो मैंने देखा यार लग क्या रहा है, जो अपन दिमाग लगा रहे इतना बुराई करने, और वो दोस्त बुराई करे जा रहा है, इसको वो कंपनी खरीद लेगी, कई कंपनियां आती है, कुछ नहीं जरा यार, यानी कई बातें कर रहा। तो मेरे से रहा नहीं गया, लास्ट में बोला यार इसमें लग क्या रहा है जो इतनी बात कर रहा है, तू करके तो देख ले। वो देखा यार क्या बात हो गया, चेतन जी कैसे एक्टिव हो रहे हैं। मैंने कहा यार बुरा से बुरा कह दे, इतना दिमाग लगा रहा है तू। यार बात तो सही है कि यार पहले आप पानी में कूदो, फिर मैं बाद में आपको देखता हूं। मुझे ठीक है यार, मैं कूद रहा हूं, मेरे को देखता रहना। और दोस्तों वो आज तक देख रहा है और उसको अब पछतावा हो रहा है कि यार मैंने क्या गलती कर दी। दोस्तों 2 ड्राफ्ट बनाए उस दिन, मेरा और मेरे भाई साहब का, कि यार मेरा भी बना लो, मगर जब मंजूर होता है, जब भी होता है। 2 ड्राफ्ट बनाए, घर पे पता लगा, वहां जयपुर में पहले किट नहीं मिलता था, दिल्ली जाने पड़ता था, तो घर वालों को पता लगा, तो मदर ने बोला कि एक दुकान तो संभलती नहीं, अपने तो यही धंधा कर लो, कोई दूसरे धंधे पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो वादा कर लिया, मैं जाऊंगा उनके साथ। अम्मा ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा, तो मिसेज के कानों में कुछ खुसर फुसर कर दी। जैसे ही मैं दुकान से रात को आता हूं कि भाई मैं तो कल दिल्ली जाऊंगा और ऐसे बिजनेस है, कहते जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी शक्ल देखनी है कि नहीं देखनी। मैं देखा यार ये क्या, आप लोगों के साथ भी होता होगा कई बार, तो मैं देखा ये नाटक क्या हो गया यार। कहते नहीं कोई जरूरत नहीं, आप तो दुकान करो। ज्यादा खास होनी बढ़ गई। मैंने अनिल जी को फोन करके कहा यार अनिल जी सॉरी, मैं तो जा नहीं सकता, और वो अनिल जी बोले मैं तो जाऊंगा। यार आप जाओ, कोई बात नहीं, अभी भगवान को मंजूर नहीं है। तो साहब अनिल जी दिल्ली जाके आ गए और दूसरे दिन आके हमको बताए। तो इच्छा तो थी पर परिवार वालों के आगे चली नहीं। हमने भी ये सोच के भी अभी अपना टाइम नहीं है। ऐसे दिन निकलते गए। उसके 25 दिन बाद अनिल जी ने बोला कि चेतन जी सुमित बहादुर जी आए हुए हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आज मिल लो। मैंने देखा यार घर में गंगा आ गई, आज मौका नहीं छोड़ना चाहिए अपन को। मैं दुकान से अपनी वैन उठाई और हम 10 जने आर्य होटल के अंदर गए और वहां पे क्वेश्चन आंसर वगैरह कई तरह की बातें हुई। बात करके मैंने देखा यार ये सब फालतू के क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दम वाली बात है नहीं। मैं सुमित जी आप फार्म लेके आए क्या कि लाए? मैं क्या लगते हैं? उस समय 4200 रुपए लगते थे। मैंने जेब से निकाले, मैं आप तो मेरा फार्म भरो होगी जो देखी जाएगी। मैं सब समझ गया स्केल को। दोस्तों उस दिन का दिन था और उन्होंने बोला कि यू आर डायमंड,
मैंने देखा ये क्या बोल रहे हैं, डायमंड क्या होता है, उस समय समझते नहीं थे। जिन्हें इतना ही कहा था कि सीरियस कर लेना, हल्का मत लेना, मेहनत जरूर है, अगर आप 2 साल पीछे नहीं झांकोगे तो लाइफ बदल जाएगी। मैं कि आपकी बात मैंने लिख ली, दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकती। दोस्तों बिजनेस के अंदर लग गए, लोगों से बातें करें, प्लान दिखाना, दुकान पे आए, जिसको चाहे तो बाद में कहते यार पहले तो इधर आ देख, पैसे कमाने का धंधा बताएं, आगे जिसको प्लान दिखाना चालू। कई लोग ये देख के आगे कि चेतन जी कर रहे हैं, इसका मतलब है घाटे का सौदा तो नहीं है। और मेरे को 10-20 जनों ने कहा साहब हमारे भी फार्म लगा दो। मैं घबराया कि यार कल न कुछ हो गया तो दुकान पे बैठना मुश्किल। मैं कि भैया ऐसा है, मैं भी इतना ही जानता हूं, आप लोग मेरे साथ दिल्ली चलो और वहां देख लो, और आप लोगों को अच्छा लगे तो बिजनेस में आ जाना। हम साहब 8 जने अरमादा गाड़ी करे, उसमें सीए एमबीए सब हम दोस्त वगैरह गए, और वहां साहब दिल्ली जाके देखे, वहां हमको सुमित जी मिले, और लोगों ने आधा पौन घंटा 1 घंटा अच्छी तरह देख के प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑफिस कैसे परचेजिंग होती है सारी चीज देखने के बाद उनको विश्वास हो गया, नहीं यार सिस्टम सही है, और चेतन जी आप तो इन्वॉल्व कर लो हमको। तो साहब मैंने आराम से विश्वास के साथ उन लोगों की विरते लगाई, और उसी दिन मैं 6% पे आ गया था। सुमित जी ने मैंने कहा कि सुमित जी हमारे चेक आना चाहिए कि साहब आपके ड्राफ्ट पहुंच जाएगा। मैं वो ड्राफ्ट नहीं आया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साहब 10 तारीख तक ड्राफ्ट नहीं आया, 11 हो गई, लोग बाग हमको ताने लगने में तो जानते हो आप। 12 फिर 14 तारीख को ड्राफ्ट आया 1200 कुछ रुपए का। मैं क्या ड्राफ्ट तो आता है, लोगों को हमने बताया, अरे भैया ये तो फर्जी ड्राफ्ट आते हैं, ऐसे कोई आते हैं क्या। मैं कि साहब बैंक में लगा देंगे, सिकर जाएगा तो मान लेना। बैंक में लगाया, सिकर गया, मगर लोगों की तो आदत है यार एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ठीक है साहब, इनका काम कहना है। हम साहब ऐसे दुकान पे प्लान दिखाते रहे। इसके बाद 180 जनों को मैंने लिस्ट के अंदर प्लान दिखाया था, और एक ने भी हाँ नहीं भरी, और हंस हंस के चल गए, और कह रहे थे कि यार नोट चाहिए तो ऐसे ले लो ना आप। ऐसी ऐसी बातें यानी सुनने को मिलती थी, मैं भी यहां कह नहीं पाऊंगा। बाकी अगर वो बातें मैं नहीं सुनता तो आज स्टेज पे नहीं होता दोस्तों। उन हंसने वाले और टॉन्टिंग करने वालों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर वो टॉन्टिंग नहीं करते तो तीर नहीं चलते, और तीर नहीं चलते तो काम नहीं होता। ऐसे धीरे धीरे लगे रहे। फिर मेरे परिवार में मैंने भतीजों को, जैसे विवेक जैन अभी सफाई हुआ है, अमित सेठी, संजय सेठी, सबको लिया, और 7वीं डेप्थ में जाके एक लीडर मिले मेरे को। उन्होंने मेहनत करने में दोस्तों जान लगाई, और सारी टीम हमारे उन पे जुट गई। बढ़ते ही पहले में उसी महीने के अंदर हम लोग 15% पे आए। 15% पे आते हमारे बहुत अच्छा ड्राफ्ट आया, और अगले ही महीने हमने नीचे सिल्वर निकाल दिया। सिल्वर निकालते हमको ये विश्वास हो गया कि यार सिल्वर तो बनते हैं। क्योंकि हर कदम पे अपने लोगों में माइंड में शक रहता है, और नीचे सिल्वर होने के बाद ही अगले महीने हम सिल्वर बने। सुमित जी ने कहा चेतन जी मैं आपका पिन सेरेमनी करूंगा। बिरला ऑडिटोरियम में मीटिंग थी हमारी, तो वहां हम दोनों को मिसेज को ले गए, निगेटिव थी पहले से। मैं आज अपने पिन पहनाएंगे, जरा नए कपड़े सज धज के चलना है। और हम साहब जब सेमिनार वहां मीटिंग में गए और बिरला ऑडिटोरियम में हमारे पिन लगाई, तो इतनी खुशी हो रही थी कि यार लोग बाग अपने पिन लगा रहे हैं, और इतने लोग बाग तालियां बजा रहे हैं पूरे हॉल में। इतनी खुशी कि मैंने तो ऐसा माहौल देखा ही नहीं, इतना मजा आ रहा था। तो हम और भी हमारा एक्साइटमेंट बढ़ा, और उसके बाद हमारा लेवल गिरा ही नहीं, और डीडी तक मेरी मिसेज निगेटिव थी दोस्तों। जब प्लेन के टिकट आए और डीडी सेमिनार 5 स्टार में पहली बार गए, जब समझ में आया कि दुनिया में कुछ है तो सही यार। और डीडी सेमिनार के बाद सुमित जी ने कहा कि 3 लेगों से एमरल्ड बनते हैं,
मैंने कहा यार इस 40-50 हजार का चेक छोटा लगने लग गया, मोटा चेक कैसे आता है बता दो। कि चेतन जी 3 लेग लियो। मैं कि तीसरी भी ले आते हैं। तीसरी लेग को हम लाए। ऐसे साहब धीरे धीरे, मेरे को तो एक्चुअल में पता ही नहीं मैं एमराल्ड इस स्टेज पे कैसे आया। मेहनत करने में मैंने कमी नहीं रखी। अमेरिका से सुमित जी का फोन आता है कि चेतन जी आप एमराल्ड डायरेक्ट हो गए हैं। मैं कि हैं? हाँ। वो दिन मेरी जबरदस्त खुशी का दिन था। अगर ज्यादा खुशी हो जाए तो भाई साहब हाथ फेल होने वाली पोजीशन आ जाती है। बहुत अच्छा लगा। देखिए लोग बाग आप लोगों को बोलते होंगे कि ऑफिस वगैरह आसपास नहीं खुलेगा, हमारे पास खुलेगा, गली में खुलेगा, तो उन लोगों पे भी आप लोग ध्यान ना दें कि भैया अभी आप लोगों का टाइम दूर है, अभी इसमें दिमाग मत लगाओ। पहले जयपुर में ऑफिस नहीं था और वो जो हम मेहनत करते थे उसके अंदर एक हमको खुशी का एहसास होता था। पैट काटमैन साहब एक बार जयपुर आए और उन्होंने मीटिंग ली, तो थोड़े होशियार तो ज्यादा पढ़ते ही हम लोग कि पैट साहब क्या एमवे एक ऐसी कंपनी है क्या, औरों के पास दिमाग नहीं है क्या? वो हंसने लग गए। क्या जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि सही बात है चेतन जी, कंपनियां बहुत है और बहुत आएगी। हर साल वर्ल्ड में 350 कंपनियां आती है, मगर इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि 350 कंपनियां जाती भी है। टिकेगी तो जिस कंपनी का कोई सिस्टम होगा वही टिकेगी। अगर आप लॉन्ग लास्ट चाहते हो तो एमवे में दिमाग लगा लेना, नहीं तो शॉर्ट गोल के अंदर आप लोगों ने दिमाग लगाया तो आपका नुकसान है। अब साहब ड्रीम लिखा हुआ था ही, कौन सा? होंडा सिटी का ड्रीम था मेरा। जैसे ही बोनस चेक आया दोस्तों, उस बोनस चेक से 2-4 दिन के अंदर ही मैं होंडा सिटी ले आया। एमराल्ड का बोनस चेक आता है तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। आप दोस्तों चाय पत्ती के व्यापार से मेरे को इस बिजनेस में बहुत कम चैलेंज लगा। उधार डूब जाती है, उगाई करते करते जूते गिर जाते हैं, अगर नहीं चाहते हुए भी कुछ देना पड़ता है, यानी आत्मा मर जाती थी। ये बिजनेस उसके मुकाबले इतना रिस्की नहीं है, सिर्फ मेहनत मांगता है और मेहनत एक सिस्टम से मांगता है। उस सिस्टम से अपन मेहनत कर लेते हैं तो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाते हैं। देखिए चैलेंज जितना भी बड़ा होगा ना आप लोगों की लाइफ में, उतने ही बड़े आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। तो चाहते हो आप लोग चैलेंज, तो चैलेंज से कभी मत घबराना, आने दो कि बड़ा से बड़ा आने दो, क्योंकि बड़ा से बड़ा रिवार्ड मिलेगा। देखो चैलेंज एग्जांपल देके बताऊं, एक घोड़ी थी घोड़ी और एक उसका मालिक खूब उस घोड़ी को घुमाता करता प्यार करता। एक दिन घोड़ी कुएं के पास में कोई पानी पी रही थी तट पे कि उसका पैर फिसल जाने से घोड़ी कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिर जाती है तो उसका हाथ पैर टूट जाते हैं और उसको निकालने के लिए उसका मालिक खूब कोशिश करता है, मगर वो निकल नहीं पाती कि अब निकाल। लोग बात कहते हैं कि अब इसको निकाल के क्या करोगे, ये तो वैसे भी बेकार हो गई, इसको यहीं पे दफना दिया जाए तो कैसा रहे। क्या करे, जनता कह रही थी तो घोड़ी का मालिक भी देखा कि यार चलो ठीक है यहीं दफना दो। तो घोड़ी का मालिक उनके ऊपर मिट्टी डाल दिया कुएं के अंदर। तो घोड़ी सोची कि मैंने इतना ऐसा किया और आज मेरे को ही मारने पे उतारू हो रहे हैं। घोड़ी ने थोड़ी हिम्मत करी और थोड़ा हिरनाई हिली और वो मिट्टी जमीन पे आ गई। फिर दूसरी मिट्टी डली, तीसरी, ऐसे डलती गई और वो हिलती रही और मिट्टी नीचे, और घोड़ी कुछ घंटों के बाद ऊपर आ गई। दोस्तों तो ऐसे आपके भी चैलेंज आएंगे, आप हिलाते रहो। समझ में आ रहा नहीं मैं कह रहा हूं? जो ऐसे ही जैसे 2 पक्षी थे वो उड़ रहे थे आकाश में, तो एक रॉकेट उनके बराबर में से उड़ जाता है, तो वो दोनों कहते हैं कि ये पक्षी हमारे से तेज कैसे चल रहा है। तो वो दोनों पक्षी बोलते हैं कि इसके पीछे से धुआं दिख रहा है ना, इसलिए वो तेज दौड़ रहा है। ये धुआं कैसे लगता है? मैं कि पूंछ में आग लगा लो, आप भी तेज दौड़ जाओगे।
चैलेंज आते होंगे आप लोगों के सामने प्लान दिखाने में चैलेंज आएंगे, 10, 20 ना मिलेगी। इन चैलेंज से आप घबराओ मत। और जैसे ही आपके पास कोई ज्वाइनिंग होगी तो भी चैलेंज आएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग होते ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस ज्वाइनिंग को लोग बाग निगेटिव करने में रहेंगे। अरे यार कहां फंस गया, इसमें दम नहीं, मैंने भी खूब किया, कई कंपनियां आती है, ऐसे उस ज्वाइनिंग के ऊपर आपको निगेटिव हाजिर होंगे। उस समय आपको ये चैलेंज सोच समझ के कि उसका इतना ध्यान रखें। बताऊं मैं एग्जांपल से, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है और पैदा होने के बाद जो मां उसका ख्याल रखती है, बच्चे को पता तो नहीं रहता है मेरे को क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा टीका लगवाना है, कौन सी दवा देनी है, वो किसका कर्तव्य है? मां का। वो रोल आप अगर उस ज्वाइनिंग के ऊपर आप अदा कर देते हैं तो उस ज्वाइनिंग का डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। उसको आप चैलेंज के रूप में स्वीकार करो, और कब तक? जब तक बच्चा चलने नहीं लग जाता, फिर तो अपने आप ही दौड़ने लग जाता है। तब तक की मेहनत अगर कोई ज्वाइनिंग के नई ज्वाइनिंग पे कर लेता है, बस वो सफल हो जाता है। ऑफिस नहीं होने पर मेहनत ज्यादा होती है। जैसे हम दिल्ली जाते थे तो आपको भी शायद, यहां तो पुणे में ऑफिस है, बाकी कई लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में वहां पे भी ऑफिस खुल जाएंगे। जैसे आज यहां खुला है तो वहां क्यों नहीं खुलेगा, जब तक कि आप लोगों के साथ मेहनत है। ये चैलेंज है। कई नई जगह पे सफल आदमी नहीं होता है तो भी दिक्कत आती है, तो आपको जा जाके बताना पड़ता है, देखो सफल व्यक्ति ये हैं। मीटिंग और सेमिनार के अंदर अगर आप लोग बस भर भर के ले जाओगे ना, बस वो सिस्टम का काम है उनको चलाना, आपको सिर्फ सिस्टम में प्लग करने जितनी मेहनत है, फिर अपने आप सिस्टम पालेगा। तो ये भी एक चैलेंज है। तो आप यहां तक उनको लाने की पूरी कोशिश करें। 9 से 15% के लोगों की बात बताता हूं। जैसे कोई 15 पे आ जाता है तो डाउन भी चले जाते हैं और अप भी हो जाते हैं। उस समय सीरियसली आपको संभालना पड़ता है। कोई डाउन हो जाते हैं तो बैठ जाते हैं, अरे यार एक बार आ गया दोबारा नहीं आता, या कोई एकदम एक्साइटमेंट के अंदर अप हो जाता है और फिर वो डाउन हो जाते हैं। उस समय आपको काउंसलिंग की डाउन लाइन के साथ बहुत जरूरत है। बराबर टच में रहें, उनसे मिलते रहें। संसार को सुखी करने के लिए ये बिजनेस आया है। कई बार मंथन करते हैं, यार यहां इतनी मेहनत करी अभी फल नहीं होगा और 6 महीने बाद फल उग रहा है, वहां इतनी मेहनत करी वहां नहीं, यानी बड़ा विचित्र खेल लगता है। मगर आप अच्छे विचारों के साथ मेहनत करते जाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। हमेशा आप लोग विचारों को बैलेंस में रखें। कुछ भी हो जाए तो ऐसे समझे कि ये तो मेरा कुछ कर ही क्या सकते हैं, मेरा कोई कर्म उदय में आ गया इसलिए ये निमित्त हो गया। आना जाना सब सहज है। अगर आप उसके प्रति अपने विचार नहीं बिगाड़ते हैं, यानी ये समझो कि आपके सामने स्पीड ब्रेकर आया और आपने गाड़ी धीरे कर ली, बस उसको स्पीड ब्रेकर को दीवार का रूप ना लें। अक्सर अपन लोग इन छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं और उस फायदे से वंचित रह जाते हैं जो अपन को 2 साल बाद मिलने वाला था। तो आप लोग कृपया इन छोटी छोटी बातों में ना अटकें। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नॉलेज देने में आपका खर्च होगा, मगर ये इन्वेस्टमेंट इतनी आपको खुशी, जिंदगी, लाइफ स्टाइल और मनुष्य जन्म को साकार कर देगा। 84 लाख योनियों के बाद दोस्तों मनुष्य जन्म मिला है। इसको व्यर्थ ना गंवावें, काटे नहीं, इसको जीवें। इसी के लिए एमवे आया है। आफ्टर थोड़े टाइम बाद पैसा आपको बाय प्रोडक्ट लगने लग जाएगा। आप लोगों के अंदर कई क्वालिटियां पैदा हो जाएगी। वो गुण आ जाएंगे जो शायद करोड़ों रुपए आ जाए तो भी नहीं आएगी। पैसा मायने नहीं रखता, पैसा तो सब यही रहेगा, ये मकान सब यही रहेंगे, बट जो आपके अंदर जो क्वालिटी पैदा होती है, लीडरशिप, वो इस बिजनेस की देन है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की देन है जो आज मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूं। और किसी की देन हो सकती है क्या? ऐसे कोई कीमत पे नहीं हो सकती। करोड़ों रुपया खर्च कर दो, इतना दिल और जान लोग बात छिड़कते हैं, इतना प्यार मिलता है जिसका कोई जवाब नहीं। लीडरशिप एक पाथ या रोल है
ये कोई पिन या पोस्ट नहीं है। आप लिख लो, लीडरशिप एक पात्र या रोल है, ये कोई पिन या पोस्ट नहीं है। आपको लीडरशिप कोई दे नहीं सकता, इसको मेहनत करके लेनी पड़ती है। लोगों को लीडर पर गर्व होता है, उसको अपने आप पर घमंड नहीं होता। लीडर हमेशा त्याग करने के समय आगे रहता है। लीडर करके दिखाता है, वह हीरो खुद नहीं होता, वह लोगों को हीरो बनाता है। लीडर लोगों में विश्वास और हौसला बढ़ाता है। लीडर टीम को साथ लेके चलता है और टीम की मेहनत से अपने गोल तय करता है। प्रत्येक इंसान में ये गुण विद्यमान होते हैं। जिन व्यक्तियों ने इन गुणों को बिट वर्ल्डवाइड की सहायता से उभार लिया, वह सफल हो जाता है। मेन गुण है, लिखो आप, एक तो धैर्य, विश्वास, मेहनत, महत्वाकांक्षा, दूरदर्शिता और अच्छा विद्यार्थी। ये 6 गुण होते हैं। इन 6 गुणों को आप अपलाइन की मदद से, भगवान के विश्वास से पा सकते हो। देखो, एक किस्सा कह के मैं एंड करूंगा। एक महात्मा जी थे एक गांव के अंदर, बहुत उनको आगे की सोचती थी। तो 2 लड़के थे एक गांव में कि आज महात्मा जी की परीक्षा ले ली जाए। तो हाथ के अंदर चिड़िया लेके और हाथ को पीछे करके पूछते हैं कि महात्मा जी, ये चिड़िया मरी हुई है या जिंदी है? महात्मा जी ने 2 मिनट सोचा और कहा कि बच्चों, इस चिड़िया का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ये बिजनेस ऐसे ही है, इस बिजनेस का भविष्य आपके हाथ में है। इसको जिंदा रखो या मारो। थैंक यू। गॉड आयमान।